अमरपुर गांव, एक ऐसा गांव जहां समय धीरे धीरे चलता था, जहां लोग कम बोलते थे लेकिन दिल से जुड़कर रहते थे। उसी गांव की एक छोटी सी कच्ची गली में रहता था सुरेश, एक सीधा, मेहनती और बेहद ईमानदार इंसान। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसकी पत्नी लाजो और उसके 2 बच्चे मुन्ना और चंदा। गरीबी थी लेकिन रिश्तों में सच्चाई थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे गांव को जगा रही थीं। सुरेश अपने घर के बाहर बैठा पुरानी चप्पल में था। सुरेश एक मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसका स्वभाव गांव के और लोगों से अलग था। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से सुरेश काम का टूट जाता है। सुरेश मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। सुनिए जी, अब सत्र बदल रहा है। बच्चों की फीस और कोर्स आना है। लाजो, इस बार लग रहा है बच्चों की फीस बीच में ना रुक जाए। क्यों जी, आप कैसी बात कर रहे हैं? हाँ लाजो, इस समय काम नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर कहीं काम मिल गया तो बच्चों का कोर्स समय पर आ जाएगा। सुरेश दिन भर काम की तलाश में फिरता, लेकिन वह दुखी मन लेकर रोजाना घर लौटता। कुछ समय ऐसा ही निकल गया। अब सुरेश के पास राशन के लिए पैसे भी नहीं थे। वह दिन भर उदास रहने लगा। सुनिए जी, आप इतने परेशान मत हो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम सही कह रही हो, पर इन बच्चों का क्या करें? कई महीने ऐसे ही चले गए और अभी तक इनका कोर्स नहीं आया। एक दिन सुरेश आंगन में बैठा था। बाबा, आज काम मिलेगा ना? माँ कह रही थी घर में आटा खत्म हो गया है। मिलेगा बेटा, भगवान पर भरोसा रखो। ये वही भरोसा था जो सुरेश को हर दिन खड़ा रखता था। सुनो जी, अब उधार भी कोई देने को तैयार नहीं है। मुझे पता है लाजो, लेकिन मैं गलत रास्ता नहीं अपनाऊंगा। मैं बस बच्चों के लिए डरती हूँ। लाजो की आंखों में चिंता थी, लेकिन उसे अपने पति पर पूरा भरोसा भी था। धीरे धीरे समय बीतता गया और गांव के कुछ लोगों को पता चल गया कि सुरेश को काम नहीं मिल रहा और वह अपने बच्चों की चिंता करने लगा है। अमरपुर में एक और आदमी रहता था, भोला राम। वो चालाक था और पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ईमानदारी से कभी कोई अमीर नहीं बना, समझे? पैसे कमाने के लिए घोटाले करने पड़ते हैं। गांव में लोग उससे डरते थे। भोला राम के सामने कुछ नहीं कहते थे। एक दिन सुरेश को भोला राम में बुलाया। एक काम है, जल्दी पैसे मिलेंगे, करना हो तो बोलो। कैसा काम? बस थोड़ा हिसाब बदलना है, किसी को पता नहीं चलेगा। सारी जिम्मेदारी मेरी है। पैसा बताओ, कितने लोग हैं? सुरेश समझ गया ये गलत काम है। पहले उसने अपने परिवार के बारे में थोड़ा सोचा। माफ करना, मैं ये काम नहीं कर सकता। फिर जिंदगी भर ऐसे ही गरीब रहना और भूखे मरना। ये बात सीधे सुरेश के दिल को बहुत चोट पहुंचाती है, लेकिन वो सब्र करता है। दिन बीतते गए। सुरेश को काम मिलना और मुश्किल हो गया। बाबा, स्कूल की फीस कब जमा होगी? कोर्स भी नहीं आया अभी मेरा। सब बच्चे मेरे से आगे निकल जाएंगे। मुझे भी पढ़ना है बाबा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी तुम्हारी फीस और कोर्स ला कर दूंगा। बाबा, कब से आप यही बात बोल रहे हो? उसके दिल में डर था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। सुनो, अगर तुम चाहो तो भोला राम का काम कर सकते हो। तुम भी ऐसा कह रही हो? नहीं, मैं बस तुम्हारी मजबूरी समझ रही हूँ। कुछ पल के लिए घर में सन्नाटा छा गया। रात का समय था, सब सो चुके थे। सुरेश बाहर बैठा आसमान देख रहा था। क्या सच में ईमानदारी बेकार है? मैंने आज तक किसी का हक नहीं मारा और न ही किसी के साथ गलत काम किया, न ही किसी के साथ गलत व्यवहार से पेश आया। फिर ऊपर वाले सारी परेशानी तूने मुझे दे दी। सुरेश के दिमाग में गलत गलत विचार आने लगे, लेकिन फिर उसे अपने बच्चों के शब्द याद आए। अगले दिन सुरेश ने खुद काम ढूंढने की ठानी। वो छोटे छोटे काम करने लगा। कम पैसे मिलते, लेकिन सुकून मिलता। कुछ समय बाद गांव में एक नया व्यापारी आया, धर्मपाल सेठ। वो लोगों की ईमानदारी को परख रहा था।
उसने जानबूझकर कई जगह गलत मौके छोड़े ताकि देख सके कौन सही रास्ता चुनता है। एक दिन सुरेश को सेठ धर्मपाल के यहाँ काम मिला। तुम्हें यहाँ हिसाब देखना होगा। वहाँ उसे एक गलती दिखी जिससे वो ज्यादा पैसे रख सकता था। सेठ जी, हिसाब में गलती है। तुम चाहो तो चुप रह सकते हो, तुम्हें चुप रहने के भी पैसे मिलेंगे। नहीं, गलत चीज गलत ही होती है। धर्मपाल मुस्कुराया। वो तो बस सुरेश के जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं इसी जवाब का इंतजार कर रहा था। असल में धर्मपाल पूरे गांव में ईमानदार इंसान ढूंढ रहा था और उसे मिल जाता है सुरेश। धर्मपाल ने सुरेश को बड़ा काम दिया और उसकी मदद की। धीरे धीरे सुरेश की जिंदगी बदलने लगी। दूसरी तरफ भोलाराम की चालाकी पकड़ी गई और वो सब कुछ खो बैठा। धर्मपाल सेठ को सुरेश पर इतना भरोसा हो गया था, वो कहीं भी जाता तो सारी जिम्मेदारी सुरेश को सौंप देता। लेकिन सुरेश भी ईमानदारी से काम करता। उसे खूब मौका मिलता हिसाब में गड़बड़ी करने का, लेकिन वो ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी ने ही उसे यहाँ तक लाकर खड़ा किया था। सुनिए जी, अब आपका काम अच्छा चल रहा है और कुछ ही दिनों में तोहर भी आने वाला है। मैं अपने बच्चों के लिए इस बार महंगे कपड़े बनाऊंगी। अरे तुम कैसी सी बातें करती हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है, जो मन करे वो करना और अपने लिए कुछ गहने बनवा लो। बस कहीं फालतू पैसा बर्बाद मत करना। अब सुरेश के घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था, जिसे देख पड़ोसी सुरेश से जलने लगे थे। अब हम एक बड़ा घर लेंगे बाबा। बाबा, आप सबसे अच्छे हैं। मैंने कहा था ना, सच्चाई कभी हारती नहीं। सब भगवान की माया है। ईमानदारी धीरे धीरे फल देती है, लेकिन जब देती है तो जिंदगी बदल देती है। सुरेश धीरे धीरे जरूरतमंद लोगों की मदद भी करता। अमरपुर गांव की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें लगता है कि गलत रास्ता ही सही है, क्योंकि वो आसान होता है, जल्दी फल देता है, और सही रास्ता वो मुश्किल होता है, धीमा होता है, और कई बार तो ऐसा लगता है कि शायद इसका कोई फायदा ही नहीं। सुरेश के साथ भी यही हुआ था। भोलाराम ने शॉर्टकट चुना, थोड़ा समय के लिए आगे बढ़ा, लेकिन आखिर में सब कुछ खो दिया। गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, लेकिन अंत में सब छीन लेता है। सही रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन इज्जत और सुकून देता है। ईमानदारी देर से फल देती है, पर जब देती है जिंदगी बदल देती है। पैसा जरूरी है, लेकिन सच्चाई उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए चाहे हालात कैसे भी हों, ईमानदारी कभी मत छोड़ना।